चलो फिर शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं अपनी वीडियो रिलेटेड टू द वोकैबुलरी। आज हम एनडीए के वोकैबुलरी करने वाले हैं ऑफ एनडीए 1 2022। ये हमारी 6th वीडियो होने वाली है ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम सीडीएस एनडीए के vocabulary कर रहे हैं through PYQs. And if you want the PDFs of these lectures, visit our Telegram channel. And if you want to revise the vocabulary, you can also visit our Instagram. And if you have any queries, you want to talk to us about anything, you can mail us here. And if you like the efforts that we put in, please like, share, and subscribe the channel. And also press the bell icon so that you can get all the recent updates. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं विद द वीडियो। जल्दी जल्दी से रिवाइज भी करते रहना, पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी देखना। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, और इसमें हम क्या सिनोनिम्स कर रहे हैं। ओके, सिनोनिम्स एंड फर्दर वील डू एंटोनिम्स एज वेल। ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज, एडमायर कर रहे हैं, एडमिरेशन, है ना, ये सब हो सकता है। या फिर पैट ऑन द बैक भी बोल सकते हैं, which you really wish that your father gives you, है ना, pat on the back। फिर commendation, फौज में मिलता है ना commendation card for your excellence in the service, right? अब टिप क्या होता है? टिप is of two kinds. One is point या end किसी चीज का, right? इतना तो पता ही होगा आपको। पेन की टिप या निब होती है ना, या एक्सट्रीमिटी, निब भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है टिप, जो आप ने सुना होगा, जैसे जोमेटो राइडर्स को या फिर कैब को, आप कैब ड्राइवर्स को टिप देते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा मनी फॉर सर्विस, है ना। नाउ अब प्रेज क्या होता है? अगेन, प्रेज इज द सिनोनिम फॉर कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अब मिल गया है हमारा आंसर, प्रेज इज द सिनोनिम। प्रेज के लिए हम अगेन और क्या लिख सकते हैं? कमेंड, अपलॉड, एडमायर, एडमायर। और ऑल्सो आपको अगर वीडियो थोड़ी स्लो लगे तो आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर लॉर्ड, अपलॉड, है ना, एक दो वर्ड हो सकते हैं फिर प्रेज। अब एडमोनिश मतलब क्या होता है? किसी को स्कोल्ड करना, रेप्रिमांड करना। स्कोल्ड, रेप्रिमांड, टीचर्स ने किया होगा स्कूल में, रेप्रिमांड, स्कोल्ड, चैस्टाइज, ये वर्ड्स हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इससे आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कितने वर्ड्स रिपीट होते हैं, है ना। या रिब्यूक, और क्या हो सकता है? लैम्बास्ट, है ना, या कैस्टिगेट। ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप इंस्टेड ऑफ एडमोनिश। या कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, या इडियम्स या फ्रेजेस जो हम एडमोनिश या स्कोल्ड के लिए यूज करते हैं। वन इज हॉल समवन ओवर द कोल्स, हॉल समवन ओवर द कोल्स, है ना, ये एक हो सकता है। दूसरा होता है गिव वंस पीस ऑफ माइंड, है ना। ये दोनों हो सकते हैं फॉर एडमोनिश या स्कोल्ड, राइट। तो आपने यहाँ पे वोकैबुलरी भी कर ली, इडियम्स फ्रेजेस भी कर लिए। ओके, नाउ रिवाइल का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी इन एन अब्यूजिव और एंग्री मैनर, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना थोड़ा गाली गलौज के मैनर में, है ना, विच यू शुड नॉट डू, राइट। क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव एंड एंग्री मैनर, और angrily, insulting manner।
ठीक है, ये हो गया रिवाइल। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं इसके लिए? सेंसर या कंडेम भी बोल सकते हो आप, है ना। इसमें से इस वाली स्लाइड में से हमने कुछ वर्ड्स जो ऑलरेडी करे हुए हैं, एडमॉनिश, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, लॉर्डेबल। लॉर्डेबल हमने कर लिया यहाँ पे, लॉर्ड। लॉर्ड अगेन इज प्रेज। देखो नेक्स्ट ही क्वेश्चन में सेम आ गया, लॉर्डेबल। अगेन आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी, राइट। सेम ही क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, सो दिस इज द सिनोनिम। लॉर्डेबल का सिनोनिम प्रेज वर्दी हो गया। लॉर्डेबल अगेन यहाँ से आप लिख लेना, लॉर्डेबल मतलब प्रेज, एडमिरेशन, एडमायर, अपलॉड, है ना। और प्रेज वर्दी अगेन विच डिजर्व्स अप्रूवल, एडमिरेशन, कमेंडेबल या फिर लॉर्डेबल। ये आप लिख लेना, ये वाले दोनों वर्ड्स। ठीक है, प्लीज अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो कीप राइटिंग द वर्ड्स, ओके। एंड लाफेबल, जिसके ऊपर आप हंस सकते हो, उसको बोल सकते हैं ल्यूडिक्रस। एंड ऑल्सो माइंड यू, लॉर्डेबल एंड लाफेबल दो अलग चीज है। लॉर्डेबल इज अगेन जिस प्रेज वर्दी, एंड लाफेबल हंस सकते हैं जिसपे, या कॉमिकल बोल सकते हो आप, या हिलेरियस, या ह्यूमरस। ठीक है, all these words. I'm bold again, somebody who's willing to take risk. Willing to take risks, है ना। या daring भी बोल सकते हो आप, courageous, है ना। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। फिर bold या valiant, और brave। ठीक है, अब again loud। loud something which is beyond a point of decibel, जो आप सुनना नहीं चाहते, मतलब which becomes noise, तो आप उसको noisy भी बोल सकते हो, या फिर discordant, है ना, या फिर कैकोफिनस। ये सारे वर्ड्स हैं फिर लाउड। लाउड तो सिंपल वर्ड है, आपको वो समझ आ गया होगा, बट आपने ये वर्ड याद रख लेने हैं फिर। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंट मतलब somebody who has the skills and who is capable। ठीक है, कैपेबल है, अडेप्ट है, रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसके पास, तो स्किलफुल है ना। और क्या हो सकता है? प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज आवर सिनोनिम फॉर कॉम्पिटेंट। अब केपेबल अगेन, कॉम्पिटेंट, एबल, एफिशिएंट, मास्टरली। हमने एक वीडियो की थी वो कैब की, जिसमें हमने कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स किए थे। तो मास्टरली एंड मास्टरफुल में डिफरेंस क्या होता है मुझे बताओ, हमने कर चुका है ऑलरेडी। या स्किल्ड, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर केपेबल। अब एक्सेप्शनल मतलब somebody who's extraordinary, है ना, जो ऑर्डिनरी से ज्यादा हो। ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये दो वर्ड्स हो सकते हैं फिर एक्सेप्शनल। अब इन एडेप्ट, एडेप्ट मतलब स्किलफुल, इन एडेप्ट हु इज नॉट स्किलफुल, अनस्किलफुल। ठीक है, या फिर इन एक्सपर्ट। ओके, नाउ क्लमजी। क्लमजी होता है जैसे awkward movement in handling things. Suppose आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, and suddenly you trip और गिर जाते हो, मतलब that means you are clumsy. आप ध्यान से नहीं चल पा रहे हो, आपकी hand, eye और your limbs coordination is not there। तो जिसका coordination नहीं है body parts में, तो उसको बोलते हैं clumsy। uncoordinated भी बोल सकते हैं, है ना। या फिर
awkward movement in handling things, ये लिख लेना आप, या फिर इसको inelegant भी बोल सकते हैं, elegance नहीं है, या फिर ungraceful. Awkward movement in handling things. ठीक है, आप में से कितने लोग क्लमजी हैं? बताओ बताओ। ठीक है, awkward movement in handling things. चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, diligent. diligent क्या होता है? diligent का मतलब क्या है? मतलब somebody who does the work very carefully, या फिर having or showing care or conscientiousness in one's duties. ठीक है, तो मतलब somebody who is meticulous, मतलब विद ग्रेट डिटेल वो काम कर रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं कर रहा है, ध्यान लगा के, हर चीज को ध्यान में रख के, या इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हो. इंडस्ट्रियस इज मोर लाइक समबडी हु इज हार्ड वर्किंग, बट डिलीजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, या एसिडुअस. ठीक है, या फिर कंसाइंशियस. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कंसाइंशियस, तो ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा. अब डिलीट डैलिंग मतलब वेस्ट टाइम थ्रू एमलेस वॉन्डरिंग. waste time through aimless wandering here and there, है ना, मतलब बिना किसी काम के इधर उधर घूमे जा रहे हो, दैट इज डिली डैलिंग. ठीक है, अब इसको क्या और बोल सकते हैं, लॉइटर अराउंड, या फिर लिंगर. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर डिली डैलिंग. प्रोक्रेस्टिनेटिंग मतलब डिले कर देना कोई चीज, या पोस्टपोन कर देना कि बाद में करूंगा, है ना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, या पुट ऑफ. ठीक है, अब इंटेलिजेंट, somebody who's very bright, somebody who's brilliant, who is able to use the known facts to their own advantage in accomplishing tasks. That person is intelligent, है ना, या उसको brainy भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब conscientious तो आपको पता चल गया, doing one's duties thoroughly, meticulous, या doing one's duty thoroughly, one's duties thoroughly. Wait. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट मतलब somebody who does not like to talk a lot, मतलब somebody who does not reveal their thoughts or feelings that easily, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, introvert, या reserved भी बोल सकते हैं, या फिर restrained भी बोल सकते हैं, या फिर taciturn. ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं for somebody who's an introvert या reticent. ठीक है, अब expansive मतलब covering a wide area, is expansive. Now jolly मतलब somebody who's happy, cheerful. ठीक है, that is jolly. Happy, cheerful या bubbly भी बोल सकते हो आप, lively, jovial, है ना, ये सारे words हो सकते हैं फिर jolly. अब silent, silent something which is not audible, या there is no sound to it, या soundless, noiseless. ठीक है, अब withdrawn, withdrawn मतलब who does not want to communicate with other people, तो ये हमारा synonym हो जाएगा फिर reticent, है ना, not want to communicate.
विद अदर्स, है ना, या इसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं, या और क्या बोल सकते हैं, रिजर्व्ड भी बोल सकते हैं, राइट. So all these words. Now moving on to the next word. Next word is jovial. कर लिया हमने jovial. यहाँ पे somebody who's happy, lively, cheerful. Again इसका आंसर क्या हो जाएगा, cheerful. तो ये दोनों words आपको समझ आ गए. अब बाकी देख लेते हैं. क्या callous का मतलब क्या होता है? Callous मतलब somebody who's very insensitive and cruel towards others. Insensitive and cruel. That is callous या heartless या कोल्ड हार्टेड भी बोल सकते हैं आप. ठीक है. अब garrulous मतलब somebody who talks a lot, excessively talkative. ठीक है. excessively talkative, and that too on very small things, मतलब बहुत trivial matters पे वो बातें करे जा रहा है, excessive जिसकी कोई जरूरत नहीं है. या उसको verbose भी कह सकते हैं. verbose मतलब using more words than needed. And loquacious can also be a word for somebody who talks a lot. राइट. अब क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब होता है इनोसेंट इंसान, जिसको जल्दी से कुछ भी समझ बिलीव करवाया जा सकता है. somebody who's ready to believe things, है ना. तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, गलेबल होता है वो इंसान. गलेबल, नाइव, मासूम, है ना. या फिर ingenuous. वेट, नाइव, ingenuous. ठीक है. ready to believe things, readily believe things. ठीक है. that is somebody who's credulous या ingenuous. ठीक है. moving on to the next word, morose. morose मतलब क्या होता है, gloomy या bad tempered या फिर uncommunicative. ठीक है. मतलब बेसिकली बोल देते हैं ना कभी कभी कि क्यों मुंह सड़ा के बैठा है, तो वो morose is the word for that. bad tempered या फिर uncommunicative. ठीक है. और क्या वर्ड्स हो सकता है, sullen या sulking या sulken भी बोल सकते हैं. sulking भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sullen. अब इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, ऑब्जर्विंग वंस ओन थॉट प्रोसेस या इमोशनल प्रोसेसेस, थॉट एंड इमोशनल बोथ. ठीक है. उनको उनके बारे में सोचना कि मैंने ये किया तो क्यों किया, क्या ये सही था. आपने सुना होगा SWOT एनालिसिस के बारे में. that comes under introspection, right? So observing one's own mental and emotional processes, yeah, reflection, reflecting on one's thoughts and emotions. ठीक है. that is also introspection. समझ गए ना. तो इसमें क्या हो जाएगा, observation of one's own mental and emotional processes, observing one's own mental and emotional processes, right? समझ गए. Now generous क्या होता है, somebody who's ready to do or give something to someone, या kind भी बोल सकते हैं generous को, है ना. या फिर हमने generous ऑलरेडी कर चुका है, generous and kind, पिछली वीडियोस में. या इसको हम giving भी बोल सकते हैं, या फिर magnanimous भी बोल सकते हैं, बड़े दिल वाला, है ना, magnanimous. ठीक है. ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर generous या liberal. Okay, अब chirpy, somebody who's very cheerful and lively, who talks also. Well, अब sullen again, bad tempered and uncommunicative, especially on account of resentment. Resentment मतलब
ऐसे घृणा आ रही है आपको किसी में से कि आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ द बैड ट्रीटमेंट दैट दे हैव गिवन यू, तो उसकी वजह से आपको ऐसे फीलिंग हो रहा है कि यू शुड नॉट बी विद दैट पर्सन, तो दैट इज रिसेंटमेंट, या उसकी तरफ गुस्सा आ रहा है उस इंसान की तरफ बिकॉज ऑफ द अनफेयर ट्रीटमेंट दैट दे हैव गिवन यू। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? बैड टेम्पर्ड एंड अनकम्युनिकेटिव अगेन on account of on account of resentment, या या इसको indignant भी बोल सकते हैं, indignant can also be another word। ठीक है, चलो moving on to the next word, reluctant। reluctant मतलब इच्छुक नहीं है किसी चीज को करने के लिए, unwilling या हिचकिचाना is the word for reluctant, unwilling या hesitant। hesitant भी होता है ना हिचकिचाना, hesitant, hesitant, right? नेक्स्ट और क्या हो सकता है? डिसइंक्लाइंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनविलिंग। नाउ अगेन, enthusiastic, somebody who's eager to do something, eager, interested, है ना? ये सारे तो एंटोनियम हो जाएंगे रिलक्टेंट के, eager, interested, keen या फिर excited। ठीक है, that is for, again ये दोनों synonyms हैं। eager is again इच्छुक to do something, strongly wanting to do something is eager। है ना? या फिर कीन भी बोल सकते हैं अगेन। अनविलिंग क्या हो गया? नॉट रेडी और ईगर। ठीक है, नॉट रेडी और ईगर। फिर अनविलिंग भी बोल सकते, अनविलिंग तो है ही वर्ड, क्या बोल सकते हैं? हेजिटेंट, रिलक्टेंट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर अनविलिंग। fearful, somebody who's full of anxiety, उसको डर लग रहा है। afraid, frightened, और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? petrified या फिर terrified। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब being positive and hopeful about the future। आई होप सारे वर्ड्स कर लिए ना हमने यहाँ पे, यहाँ होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। ओके, अब अगेन इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? अब पेसिमिस्टिक तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, अनकेयरिंग नहीं होगा, केयरफ्री भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सैंग्विन। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको सैंग्विन का मतलब नहीं पता तो आप बाकी तीन को एलिमिनेट कर देते। पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, थिंकिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कहीं पे पहाड़ी पे खड़ा है, चाहे चार बच्चे खड़े हो, मम्मी को लगेगा कि मेरा ही बच्चा गिरेगा, सो दैट इज बीइंग पेसिमिस्टिक, है ना? सो अनकेयरिंग क्या होता है? नॉट डिस्प्लेइंग सिंपैथी और कंसर्न। not displaying sympathy or concern for others। ठीक है, that is uncaring। carefree, बच्चे होते हैं ना carefree, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, free from responsibility।
या नॉनशलांट, क्या मतलब, जेंजी ने तो ये वर्ड सुना ही होगा। नॉनशलांट इज केयरफ्री विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैप्पी गो लकी भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ sanguine, again somebody who's optimistic positive is sanguine, या इसको hopeful positive, ये सारे वर्ड्स लिख लेना फिर sanguine, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट सिनोनिम, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, somebody who is involved in mutual assistance, मतलब मिलजुल के काम करने वाला, ठीक है। सो कोलैबोरेटिव भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिवली काम करने वाला, कलेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब कंप्लेसेंट क्या होता है, somebody who is willing to please others, तो इसलिए वो चीजें जल्दी से अग्री कर लेता है, ठीक है। इसमें अग्रीएबल, ये दोनों आपने वर्ड्स कर लिए हैं, हमने ये वाले वर्ड्स इन अ वीडियो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाले, कंप्लेसेंट कंप्लेसेंट दोनों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है बट डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये होमोफोन्स हैं, राइट। सो अग्रीएबल, तो अग्रीएबल मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में तो वही होता है ना अग्रीएबल, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा बट मीनिंग इज अ लिटिल डिफरेंट। ऑप्शन में बाकी तीन वर्ड्स जो दिए हैं वो बिल्कुल ही नहीं है आंसर, तो कोऑपरेटिव का फिर हम कंप्लेसेंट कर देंगे, ठीक है। विलिंग टू प्लीज अदर्स, सो दैट इज व्हाई दे एक्सेप्ट थिंग्स वेरी इजीली एंड विदाउट प्रोटेस्ट। अग्रीएबल, असेंटिंग, असेंट मतलब साइन कर देना, प्रेसिडेंट असेंट करते हैं ना, तो असेंटिंग या विलिंग, ठीक है। विलिंग टू प्लीज अदर्स और टू एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना कोई क्वेश्चंस के चीजें अग्री कर लेना इज बीइंग कंप्लेसेंट, ये वाला, ठीक है। और कोवर्ट मतलब नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड, सीक्रेटिव, ठीक है। फर्टिव या क्लैंडस्टीन, और क्या हो सकता है, सरप्टिशियस और स्टेल्थली, स्टेल्थी, वेट स्पेलिंग, स्टेल्थी, ठीक है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सुना होगा ना आपने एयरक्राफ्ट में, उनके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाती है ताकि वो किसी भी रडार के अंडर ना आ पाए, तो वो बेसिकली टू कीप इट और टू नॉट गेट एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड, है ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो स्टेल्थी भी हो सकता है एज कॉवर्ट। अब कंप्लेसेंट क्या होता है, कंप्लेसेंट मतलब कि हाँ मैंने इतना कर लिया बहुत है, मतलब somebody who is very self satisfied, who doesn't go out of their comfort zone, मतलब लेजी हो जाते हैं फिर कुछ चीजें अचीव करने के बाद, ठीक है। तो सेल्फ सेटिस्फाइड, लेजी और uncritical satisfaction, showing uncritical satisfaction with one's achievement, ठीक है। showing uncritical satisfaction, okay। अब conniving, conniving is basically involved in conspiring to do something immoral, illegal or harmful, conspiring, conspiring to do something illegal, immoral, और क्या हो सकता है, और हार्मफुल, कोई ऐसी चीज करने के लिए आप कंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कनाइविंग, राइट। सो ये हमारे सारे सिनोनिम्स हो गए हैं 10, मतलब कितने सारे वर्ड सीख लिए होंगे आपने, सीख। लेट्स कंटिन्यू विद द एंटोनिम्स एवरीवन ऑफ एनडीए 1 2022, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रूड,
क्रूड मतलब रॉ, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, तो दैट इज कच्चा तेल, रॉ, बेसिक या प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज क्रूड, या फिर कंस्ट्रक्टेड इन अ रूडिमेंट्री और मेकशिफ्ट वे। और मेकशिफ्ट वे, ठीक है। So the most basic word that you have to remember crude का is raw, ठीक है। अब coarse is, coarse हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, rough और harsh in texture, ठीक है। अब रिफाइंड का मतलब क्या है? रिफाइंड के दो मतलब होते हैं, ऑयल को रिफाइन किया जाता है ना, वी हैव सो मेनी रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड, और इन इंडिया पर से पानीपत में भी एक रिफाइनरी है, मथुरा में भी है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज, रिमूविंग इम्प्योरिटीज इज रिफाइनिंग। और other refined is used for person, somebody who's civilized, educated, है ना, cultured, ठीक है। तो अब ईगर हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो। ईगर का मतलब स्ट्रांगली वांटिंग टू डू समथिंग, या कीन, या एंथुजियास्टिक, ठीक है, ये हो सकता है फॉर ईगर। और नेक्स्ट वर्ड इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मतलब अनबायस्ड, अनबायस्ड, या फिर फेयर, इक्विटेबल, या इन गुड प्रोपोर्शन, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफाइंड, रॉ विद इम्प्योरिटीज, क्रूड रॉ ऑयल है या फिर क्रूड ऑयल है, उसमें इम्प्योरिटीज तो होंगी, उसको रिफाइन करेंगे तो वो प्योर हो जाएगा, है ना। तो एंटोनियम इज रिफाइंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप सबके अंदर होगा ही, फीलिंग और बिलीफ दैट वन हैव फेथ और रिलाई ऑन टू समथिंग और समवन, ठीक है, कि हमारे अंदर बिलीफ है और फेथ है कि हम ये कर सकते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। कन्विक्शन, बिलीफ या फेथ इन one's own abilities, ठीक है, दैट इज कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस अगेन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। Again, so this would be the antonym of confidence, right? Eagerness, again eager कर लिया है हमने यहाँ पे, देखो रिपीट हो रहा है सेम ही पेपर में। eagerness, somebody who's readily or wanting to do something, enthusiastic, keenness, है ना। अब steadfastness क्या होता है? steadfast मतलब आप दृढ़ हो, आपने जो भी डिसाइड कर लिया है उस चीज पे आप अड़िग हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेजोल्यूट और ड्यूटीफुली फर्म, रेजोल्यूट होना, फर्म होना आपके डिसीजन पे, कि आप चेंज नहीं कर रहे हो उनको बार बार, आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। अनवेवरिंग, है ना। तो दीज आर ऑल द वर्ड्स फॉर स्टेडफास्टनेस। अब एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब कि आपकी एबिलिटी है, आप किसी चीज को, बी इट अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट, उस सिचुएशन में आप कितनी देर तक रह सकते हो, इवन फीलिंग इट बीइंग नॉट प्लेजेंट, है ना। तो और आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो, तो उसमें हम आपको एंडोरेंस को क्या बोलेंगे? टॉलरेंस या फोर्टिट्यूड, ठीक है। सो दैट इज फॉर एंड्योरेंस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज
द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, या फिर हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, या फिर अपराइटनेस, या फिर रेक्टिट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब skillfulness is again having all the skills necessary to do something, या expert बोल सकते हैं, या फिर adeptness, है ना। ability is capacity, capacity, capability, या potential, राइट। ये वर्ड्स भी हमने सारे कर चुके हैं। डिपेंडेबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी, ये रिलायबल है कोई इंसान तो आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी, है ना। और नेक्स्ट वर्ड इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब जो झूठ बोलता है, तो दिस विल बी द एंटोनिम ऑफ इंटेग्रिटी, somebody who's a fraud, who lies a lot, lies, या deception, या deceitfulness, ठीक है, ये हो सकता है dishonesty। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, benevolent, क्या हमने ये वर्ड नहीं किया है, कर चुके हैं। benevolent का मतलब होता है somebody who's kind and positive of intentions, kind and positive with intentions, kind and positive intentions, दूसरों का भला करने वाला इज benevolent, ठीक है। या फिर generous, caring, और क्या हो सकता है, magnanimous, magnificent, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब क्लेवर, चालाक, स्मार्ट भी बोल सकते हैं क्लेवर को, या somebody who's intelligent enough to use the ideas to understand and learn things, है ना, that is also clever, या clever to devise new ideas to their own advantage, वो भी हो सकता है clever, ठीक है, तो smart लिख देना। muddled, somebody who's confused, या not arranged in order, confused, disorder, है ना, ठीक है, that is muddled। malevolent again, ill will, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। evil minded, दूसरों का बुरा चाहने वाला या करने वाला, है ना, wish to do evil to others, that is malevolent, है ना, या malicious, या spiteful, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर malevolent। ambivalent, मिक्स्ड फीलिंग्स है उसके अंदर, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं अबाउट समथिंग और समवन, वेग बोल सकते हैं आप उसको, जब उसके पास क्लियर आइडियाज नहीं है तो वो वेग होगा। वैसिलेटिंग, है ना, और क्या हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग, इनडिसिसिव, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, ठीक है, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, sartorial, sartorial मतलब something which is related to the tailoring of clothes or the style of clothes, इसको स्टाइलिश भी बोल सकते हैं,
ठीक है, रिलेटेड टू टेलरिंग। टेलरिंग ऑफ क्लोथ्स या फिर स्टाइल ऑफ ड्रेस, और उसको स्टाइलिश भी बोल सकते हैं या फैशनेबल, है ना। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्टाइलिश। ठीक है, नॉट एलिगेंट और स्टाइलिश इज अनस्टाइलिश। कॉमन, समथिंग विच इज यूजुअल, जनरल, है ना। ऑर्डिनरी, क्रूड अगेन, रॉ, बेसिक। ठीक है, ये हमने दोनों वर्ड्स कर चुके हैं। अब अनकम्प्रोमाइजिंग क्या होता है। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब somebody who's showing an unwillingness to make concessions, to make concessions to others। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए, स्पेशली बाय चेंजिंग वंस वेज ऑफ डूइंग थिंग्स और ओपिनियंस, या मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल। और क्या बोल सकते हैं, अनयील्डिंग, अनशेकेबल। ठीक है, ये जो वर्ड्स मैंने नहीं लिखे हैं भी लिखने हैं आपको, समझ गए ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जेन्युइन, रियल, ओरिजिनल। ठीक है, दैट इज ऑथेंटिक। जेन्युइन इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव, समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली, या हाई प्राइस्ड, या एक्सॉर्बिटेंट, है ना। कॉस्टिंग एक फ्रेज यूज कर सकते हैं इसके लिए हम, एक कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग। राइट, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। रेयर, समथिंग विच इज नॉट frequent, infrequent, या फिर not so often। इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं, few, far and between, few, far and between is also rare। अब फेक, फेक मतलब कॉपी, या फॉर्जरी, साइन फॉर्जरी करते थे ना टीचर्स के, अगर असाइनमेंट हमने बहुत लेट सबमिट कर रहे हैं तो हम खुद से साइन मार देते थे स्कूल में, या नॉट जेन्युइन। ठीक है, तो दैट इज फेक, तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक। समझ गए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिल्यूज। डिल्यूज मतलब सिवियर फ्लड इज डिल्यूज, और सिवियर फ्लड। तो इसका आंसर तो आप इजीली, आपको मीनिंग हो सकता है ना पता हो, बट अब अगर पता करने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉट, सूखा। A prolonged period of abnormally low rainfall leading to shortage of water is drought। Cloud burst again, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है ना, क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया तो उसके अंदर जितने भी ड्रॉपलेट्स होंगे वो सडनली गिरेंगे, राइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, डाउनपोर। आपने सुना होगा कोई जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं, टोरेंशियल रेनफॉल। आप उसको क्या बोल सकते हो, टोरेंट और डिल्यूज, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा डिल्यूज का, क्लाउड बर्स्ट। ओके, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। ड्रिजल इज लाइट रेनफॉल, बहुत हल्की हल्की बारिश, है ना, दैट इज ड्रिजल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है बताओ, कमिटमेंट।
या डिवोटेडनेस, है ना, दैट इज डेडिकेशन। अब क्लैरिटी मतलब समथिंग बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिडिटी भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। अब हॉस्टिलिटी मतलब अनफ्रेंडलीनेस, बेलिजरेंट, और क्या हो सकता है, ऑपोजिशन, राइट, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। एपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे है कमिटमेंट, यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, enthusiasm और कंसर्न। और क्या बोल सकते हैं, इंडिफरेंस की कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को कुछ भी हो, दैट इज ऑल्सो एपैथी। एंगर मतलब फीलिंग ऑफ अनोयंस, डिस्प्लेजर, हॉस्टिलिटी, ठीक है, इरिटेबिलिटी। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्स्पिकेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, मतलब आपको चीजों के बारे में पता है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं आपको, हैविंग रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, श्रूडनेस, श्रूड है इंसान, या फिर डिसर्नमेंट, जजमेंट बहुत अच्छा है चीजों को लेके, एक्यूमेन या विजडम भी बोल सकते हैं, है ना। अब स्मार्टनेस, स्मार्टनेस मतलब क्लेवरनेस, विट, शार्पनेस, शार्पनेस, विट, acumen, shrewdness, sagacity, sagacity शायद ना आए यहाँ पे, है ना। शार्पनेस, विट, acumen ये बोल सकते हो, स्मार्टनेस, ठीक है। अब डलनेस, डलनेस दो चीजों में हो सकती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, या क्वालिटी ऑफ बीइंग स्लो टू अंडरस्टैंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, एंड सेकंड क्या हो सकता है, द क्वालिटी of being able to slowly understand things, the quality of being slow to understand. तो आंसर क्या हो जाएगा, dullness will be the answer for perspicacity, है ना। अब डेडिकेशन हमने कर चुका है, कमिटमेंट यहीं पे किया था ना, कमिटमेंट एंड डिवोटेडनेस, देखो अगले ही क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है चीजें, तो इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिवियसनेस मतलब डिसीट, डिसऑनेस्टी, और क्या हो सकता है, गाइल, स्लाइनेस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। फिर डिवियसनेस मतलब धोखाधड़ी करना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, पेंशेंट क्या होता है, पेंशेंट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग टूवर्ड्स थिंग्स, ठीक है, दैट इज पेंशेंट। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसलाइक। टेंडेंसी क्या मतलब होता है कि इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, या लाइकलीहुड। अफिनिटी क्या होता है, अगेन नेचुरल लाइकिंग टुवर्ड्स थिंग, ये दोनों तो सिमिलर हो गया। फियर डर की भावना, डिसलाइक अगेन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो समझ गए आप लोग। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, चलो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।